जय श्री राम दोस्तों। कौशिक मैथोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करूंगा अयोध्या के श्री राम का ओरछा से नाते के बारे में, और मैं आपको बताऊंगा कि अयोध्या का ओरछा से 600 साल पुराना क्या नाता है। ओरछा की धड़कन में भी राम विराजमान हैं। राम यहाँ धर्म से परे हैं, वे आराध्य हैं यहाँ के। अयोध्या और ओरछा का करीब 600 वर्ष पुराना नाता है। 16वीं शताब्दी में महारानी कुंवरी गणेश रामलला को लाई थीं। ओरछा 21 दिन तप के बाद प्रभु राम 3 शर्तों पर ओरछा चलने को राजी हुए थे। अयोध्या नगरी सज रही है अब तमाम अड़चनों के बाद। 5 अगस्त को भूमि पूजन के साथ यहाँ प्रभु राम का विशाल मंदिर बनना शुरू हो गया है। अयोध्या के रामलला के साथ ही ओरछा के राजा राम भी हमेशा चर्चा में रहते हैं। अयोध्या से मध्य प्रदेश के ओरछा की दूरी तकरीबन 450 किलोमीटर है, लेकिन इन दोनों ही जगहों के बीच गहरा नाता है। जिस तरह अयोध्या के रग रग में श्री राम हैं, ठीक उसी प्रकार ओरछा की धड़कन में भी श्री राम विराजमान हैं। राम यहाँ धर्म से परे हैं। हिंदू हों या कोई भी धर्म संप्रदाय के हों, वे सभी के आराध्य हैं। अयोध्या और ओरछा का करीब 600 वर्ष पुराना नाता है। कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में ओरछा के बुंदेला शासक मधुकर शाह की महारानी कुंवरी गणेश अयोध्या से रामलला को ओरछा लाई थीं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ओरछा के शासक मधुकर शाह कृष्ण भक्त थे, जबकि उनकी महारानी कुंवरी गणेश राम उपासक थीं। इसके चलते दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। एक बार मधुकर शाह ने रानी को वृंदावन जाने का प्रस्ताव दिया, पर उन्होंने विनम्रतापूर्वक उसे अस्वीकार कर दिया और अयोध्या जाने की जिद कर ली। तब राजा ने रानी पर व्यंग किया कि अगर तुम्हारे राम सच में हैं तो उन्हें अयोध्या से ओरछा लाकर दिखाओ। इस पर महारानी कुंवरी अयोध्या रवाना हो गईं। वहां 21 दिन तक उन्होंने तप किया। इसके बाद भी उनके आराध्य प्रभु राम प्रकट नहीं हुए, तो उन्होंने सरयू नदी में छलांग लगा दी। कहा जाता है कि महारानी की भक्ति देखकर भगवान राम नदी के जल में ही उनकी गोद में आ गए। तब महारानी ने राम से अयोध्या से ओरछा चलने का आग्रह किया, तो उन्होंने 3 शर्तें रख दी। पहली, मैं यहाँ से जाकर जिस जगह बैठ जाऊंगा वहां से नहीं उठूंगा। दूसरी, ओरछा के राजा के रूप में विराजित होने के बाद किसी दूसरे की सत्ता वहां नहीं रहेगी। और तीसरी और आखिरी शर्त, खुद को बाल रूप में पैदल एक विशेष पुख्य नक्षत्र में साधु संतों के साथ ले जाने की भी थी। महारानी ने ये तीनों शर्तें सहज स्वीकार कर लीं। इसके बाद ही राम राजा ओरछा आ गए। तब से भगवान राम यहाँ राजा के रूप में विराजमान हैं। राम के अयोध्या और ओरछा दोनों ही जगहों पर रहने की बात कहता एक दोहा आज भी राम राजा मंदिर में लिखा है कि राम राजा सरकार के 2 निवास हैं, खास दिवस ओरछा रहत हैं, रैन अयोध्या बास। ओरछा में प्रभु राम पर एक और बात प्रचलित है। कहा जाता है कि 16वीं सदी में जिस समय भारत में विदेशी आक्रांता मंदिर और मूर्तियों को तोड़ रहे थे, तब अयोध्या के संतों ने जन्मभूमि में विराजमान श्री राम के विग्रह को जल समाधि देकर बालू में दबा दिया था। यही प्रतिमा रानी कुंवरी गणेश ओरछा लेकर आई थी। साहित्यकार राकेश अयाची भी कहते हैं कि 16वीं सदी में ओरछा के शासक मधुकर शाह ही एकमात्र ऐसे पराक्रमी हिंदू राजा थे जो अकबर के दरबार में बगावत कर चुके थे। इतिहास में यह बात दर्ज है कि जब अकबर के दरबार में तिलक लगाकर आने पर पाबंदी लगा दी गई थी, तब मधुकर शाह ने भरे दरबार में बगावत कर दी थी। उनके तेवर के चलते अकबर को अपना फरमान वापस लेना पड़ा था। अयोध्या के संतों को यह भरोसा था कि मधुकर शाह ही हिंदूवादी सोच के बीच राम जन्मभूमि का श्री राम का यह विग्रह ओरछा में पूरी तरह सुरक्षित रखेंगे।
इसलिए उनकी महारानी कुंवरी गणेश अयोध्या पहुंची और संतों से मिलकर विग्रह को ओरछा ले आईं। बुंदेला शासक मधुकर शाह की महारानी कुंवरी गणेश ने ही श्री राम को अयोध्या से ओरछा लाकर विराजित किया था। यह धार्मिक कथा ही नहीं है, बल्कि उन संभावनाओं को भी मान्यता देती है जिनमें कहा गया है कि कहीं अयोध्या की राम जन्मभूमि की असली मूर्ति ओरछा के रामराजा मंदिर में विराजमान तो नहीं है। अयोध्या के रामलला के साथ ही ओरछा के राजा राम भी सुर्खियों में आ जाते हैं। हर बार मीडिया में ये सवाल सुर्खियों में रहता है कि अयोध्या जन्मभूमि की प्रतिमा ही ओरछा के महाराजा राम राजा मंदिर में विराजमान है। इतिहासकार बताते हैं कि राम राजा के लिए ओरछा के मंदिर का निर्माण कराया गया था, पर बाद में उन्हें सुरक्षा कारणों से मंदिर की बजाय रसोई में विराजमान किया गया। इसके पीछे तर्क ये है कि माना जाता है कि रजवाड़ों की महिलाएं जिस रसोई में रहती हैं उससे अधिक सुरक्षा और कहीं नहीं हो सकती है। ओरछा में भगवान राम सभी के हैं। ओरछा और अयोध्या का संबंध करीब 600 वर्ष पुराना है। कहते हैं कि संवत 1631 में चैत्र शुक्ल नवमी को जब भगवान राम ओरछा आए तो उन्होंने संत समाज को यह आश्वासन भी दिया था कि उनकी राजधानी दोनों नगरों में रहेगी। तब यह बुंदेलखंड की अयोध्या बन गया। ओरछा के रामराजा मंदिर की एक और खासियत है कि एक राजा के रूप में विराजने की वजह से उन्हें 4 बार की आरती में सशस्त्र सलामी गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। ओरछा नगर के परिसर में यह गार्ड ऑफ ऑनर राम राजा के अलावा देश के किसी भी वीवीआईपी को नहीं दिया जाता है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी नहीं। इस प्रकार से दोस्तों आपने जाना कि किस प्रकार ओरछा और अयोध्या दोनों का गहरा नाता है। दोनों ही भगवान श्री राम की नगरी हैं। दोनों जगह ही हम दर्शन पाकर भगवान श्री राम की कृपा पा सकते हैं। जय श्री राम।